सबसे पहले मैं पूर्व डीजीपी साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि ये कहते हैं हमने परमिशन ले ली थी और प्रशासन कह रहा है कि इन्हें कोई परमिशन नहीं थी, इन्होंने कलश यात्रा अपनी मर्जी से निकाली थी। क्या अगर कोई कथा करता है तो कलश यात्रा निकालने के लिए भी परमिशन की जरूरत होती है? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, बिल्कुल होती है। कोई भी नया इवेंट जो किया जाता है, जो परंपरा से हटकर है, कुछ ऐसे जुलूस होते हैं जो परंपरागत रूप से निकलते हैं और जो कि त्योहार रजिस्टर में जिसकी एंट्री होती है। अगर कोई ऐसा जुलूस निकाल रहे हैं जो कि नया है, जिसको लेकर किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद भी हो सकता है, जिसको लेकर किसी प्रकार का विवाद भी हो सकता है, देखिए ऐसे में जब परमिशन दी जाती है तो फिर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। उसमें पूरा रूट जो है वो ले डाउन किया जाता है कि किस रूट से निकलेगी और कितने लोग उसमें होंगे, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा। इस तरीके से अनअकाउंटेड तरीके से रथ यात्रा निकालना कि ये राम कथा का पार्ट है, ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर वहाँ के पुलिस कमिश्नर और अधिकारी और पुलिस अगर इस पर एक्शन ले रही है तो वो बिल्कुल जायज़ है उनका स्टैंड और उनको लेना चाहिए। अगर इस तरीके से हर किसी को छूट मिल जाए हमारे देश में तो अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सब इसी प्रकार के आयोजन करने लगेंगे और जब बवाल हो जाएगा तब कहेंगे कि साहब पुलिस प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी है। ये एक सेंसिटिव इशू है और इस प्रकार के कोई भी आयोजन हो उसकी पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। मुझे यहाँ कहने में कोई इसको गुरेज नहीं है कि ये विधायक हैं, रूलिंग पार्टी के विधायक हैं, नियम कायदे कानून जानते हैं और ये काफी समय से इनका इस प्रकार का रुख रहा है। कभी ये चीफ सेक्रेटरी के को जेल भेजने की बात करते हैं, कभी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ इन्होंने लंबे समय से मोर्चा खोल रखा है। ये पुलिस कमिश्नर जो गाजियाबाद के हैं, ये मेरे अधीन कई वर्षों तक एसपी रहे हैं जब मैं आईजी जोन लखनऊ था। मैं इनकी कार्यप्रणाली को जानता हूं। ईमानदार अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, दबते नहीं हैं, सही कार्य करते हैं और दबाव में नहीं आते। ये होना भी चाहिए। अगर इस प्रकार की घटनाएं को हर कोई जुलूस लेके निकलने लगे, कलश यात्रा निकालने लगे, मस्जिदों के सामने से निकलने लगे, कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल के सामने से नारेबाजी करते हुए निकलने लगे, हमने इतनी घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं। ये इस प्रकार की चीजों की अनुमति अगर पुलिस प्रशासन नहीं दे रहा है तो बिल्कुल सही स्टैंड है और उस पर बिल्कुल कायम रहना चाहिए, ये चाहे कुछ भी कहते रहें। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ट्रांसफर हो। मेरा अगला सवाल यह है, ये कह रहे हैं 13 सालों से हम ऐसी कथा करा रहे हैं, कभी हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, भाजपा राज में ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल ये जो कैलस एटीट्यूड है ये पुलिस कमिश्नर का है, होम सेक्रेटरी का है, ये दोनों हमारे पीछे पड़े हैं। क्या आपको दिखाई पड़ता है कि आपसी रंजिश है? क्योंकि अगर 13 सालों से इनको जरूरत नहीं पड़ी तो फिर इस साल इनको क्या जरूरत पड़ी थी? ये मैं आपसे कानूनी एंगल से समझना चाहूंगा कि क्या 13 साल से परमिशन ये नहीं ले रहे थे? अगर जो ये कह रहे हैं तो क्या इस बार परमिशन लेने की जरूरत थी क्या? बिल्कुल है। देखिए, अगर पुरानी सीआरपीसी के हिसाब से धारा 144 लगी हुई है, लगी रहती है, वर्ष पर्यंत लगी रहती है, आजकल त्योहारों का सीजन है, अवश्य लगी होगी, तो ये इसमें परमिशन अति आवश्यक है। ये कतई वो नहीं है कि हमने आज तक कभी परमिशन नहीं ली इसलिए हम भविष्य में भी नहीं लेंगे। मैं एसएसपी गाजियाबाद रहा हूं 94-95 में। जो लोनी क्षेत्र है ये बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, बड़ी मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। वहां पर हर कदम बहुत सोच समझ के उठाया जाता है और फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। पूरा रूट जो है उसको सैनिटाइज किया जाता है जब भी कोई रथ यात्रा या इस प्रकार की शोभा यात्रा निकलती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है।
ये बच्चों का खेल नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं और उसके बाद अगर इस तरह का अप्रोच आपका है तो क्या इस तरह की घटना कर आप मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? जो योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, कहा जाता है कि यही उनका ट्रम्प कार्ड है, डॉक्टर सुनील कौशिक, अगर उन्हीं की पार्टी के विधायक इस तरह का काम कर रहे हों, क्योंकि देखिए पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि एज पर लॉ आपको परमिशन लेना पड़ेगा, लोनी सेंसिटिव जगह है। मुझे भी याद आता है कई बार मैं भी लोनी में दंगे को कवर कर चुका हूं जब मैं क्राइम रिपोर्ट करता था, तो मुझे भी याद है कि कई बार वहां पर ऐसी दिक्कतें हुई हैं। एक एसएसपी होते थे दीपक रतन, उनको मैंने काफी मशक्कत करते देखा था कि किस तरीके से लोनी में विवाद हुआ था। दीपक रतन रहे नहीं, दिवंगत हो गए, लेकिन हमने भी कई बार ऐसा कवर किया है। सवाल ये उठता है कि इतना सेंसिटिव जोन हो और वहां पर नंद किशोर गुर्जर ऐसा कर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या अपने को ज्यादा बड़ा हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं, या अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर करके क्या वो सीएम को घेरना चाह रहे हैं, या अफसरों से उनकी नाराजगी है क्या? देखिए पंकज जी, जो भी अरविंद जी ने बताया, मैं लगभग सारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जब सत्ता आपकी होती है और कोई विधायक या सांसद कार्यक्रम करना चाहता है तो पुलिस की और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि मिल बैठ के बीच का रास्ता निकाला जाए। यदि विधायक जी ने पत्र लिखा, मैंने तो तमाम ऐसे भी कार्यक्रम देखे हैं कि विधायक जी ने और सांसद जी ने कह दिया तो एसडीओ, मुर्सी और इंस्पेक्टर मिलके जाके पूछते हैं रूट कैसा रूट रहेगा, कितने लोग आएंगे, कैसे क्या करना है। ये सामंजस्य की जो कमी है, मैं इसका पूरा का पूरा श्रेय देता हूं पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को। जो उनकी हिटलरशाही गाजियाबाद में देखने को मिल रही है, जो लोग मुझे कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने कम से कम 10 लोगों से बात की होगी तो 9 लोगों ने उनकी बुराई की होगी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के। और वो जनता के लोग, सत्ता पक्ष के लोग भी और विपक्ष के लोग भी। विपक्ष के लोग तो हो सकता है कि ठीक है आपकी सत्ता नहीं है, आप तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला गाजियाबाद में जिन्होंने पुलिस कमिश्नर की तारीफ की हो। और जहां मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनके अधीनस्थ जो भी हैं वो भी तारीफ नहीं करते। और ऐसी हिटलरशाही मैंने तो 30 साल के जीवन काल में नहीं सुनी न देखी। अरविंद जी कई जिले के कप्तान रहे हैं, कई जिलों में मैंने इनके साथ पत्रकारिता भी की है। मैंने कभी नहीं देखा यार अरविंद जी से कोई रात को भी मिलना चाहे तो रात को भी मिले हैं, कोई समस्या आई है तो समस्या का समाधान किया है। लेकिन पुलिस कमिश्नर मिलेंगे नहीं, ऑफिस नहीं जाएंगे, जनता से नहीं मिलेंगे, सब कुछ घर से कंट्रोल होगा। और सारी जितनी यूनिटें हैं, मैंने सुना है, अब कितनी सत्ता है, सारी यूनिटों का सिस्टम उन्होंने अपने आवास पर लगा रखा है। जनता से मिलने का समय क्या है आपके पास? आप फोन कीजिए, अभी फोन नहीं उठाएगा। आप जनता के फोन नहीं उठाएंगे। मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी कई बार कह चुके हैं कि सीयूजी नंबर जिसका है वही व्यक्ति उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि आप मीटिंग में तो पीआरओ उठा लेते हैं फोन, पीआरओ भी फोन नहीं उठाएंगे। और ऐसा गाजियाबाद में नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कम से कम 10 जिले ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जहां उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी हिटलरशाही के कदम पर चल रही है। और वो ये समझती भी है कि किसी जनप्रतिनिधि की ताकत नहीं है कि वो हमारा ट्रांसफर करा दे या हमारा कुछ बिगाड़ ले। एक अभी हिलाल फल कप्तान से मिला, मैं उनके ऑफिस गया, 10 फुट दूरी से जनता मिल रही है। हमने कहा कप्तान साहब ये आप ये कहेंगे आप समझ भी नहीं पाएंगे। बोले दूर से सुन तो रहा हूं मैं। मतलब ऐसे तो मैंने मुख्यमंत्री को भी नहीं देखा कि आप 10 फुट दूर लाकर के आपने कुर्सियां डाल रखी हैं और 10 फुट दूर से खड़े होकर के सुन रहा है और आप निर्णय ले लिया कि नहीं चलिए भागिए, अच्छा ठीक है। मतलब ऐसा मैंने नहीं देखा बिल्कुल। कप्तान जिले का या पुलिस कमिश्नर अब हो गया है, पिता होता है। और पिता के पास यदि बच्चे जाएंगे और वहां समस्या का समाधान नहीं होगा तो कहां जाएंगे, किससे बात करेंगे? यदि कोई बदमाश परेशान कर रहा है, इंस्पेक्टर परेशान कर रहा है, सीओ परेशान कर रहा है और कप्तान और पुलिस कमिश्नर नहीं सुनेंगे तो कहां जाएगा वो व्यक्ति? और ऐसी स्थिति में मैंने एक बार देखा कि मैं बैठा हूं कप्तान के पास अभी वैसे ही, तो
कुछ सत्ता पक्ष के लोग थे, उनको भगा दिया बिना सुने। हमने कप्तान साहब आप सुन तो लेते कम से कम, अरे वो फालतू आ जाते हैं। तो हमने ये सपा की सरकार नहीं है ना, यही उल्टा पुल्टा हो जाता आप ही के ऑफिस में। मैंने कम से कम और वो व्यक्ति जो कम से कम 3 बार का विधायक रहा, तो ब्यूरोक्रेसी की जो कार्य प्रणाली देख रहा हूं मैं, वो निश्चित तौर से मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाली है। और वो खुद ही को मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समझ रहे हैं, जो जिले के लोग, बहुत जिले के बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि आप उनके पास सुनने जाएंगे तो बैठ के, मतलब जैसे आपने अभी कल का देखा होगा कि डीएम साहब एक बुजुर्ग को सुन रहे हैं और कुर्सी से उठ के उनकी सुनी है, और लेखपाल को सस्पेंड किया गया है, कानून को सस्पेंड, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे लगता है कि उस कार्यप्रणाली की समीक्षा मुख्यमंत्री को देखनी पड़ेगी। और जो विधायक जी ने कहे, जो शब्द का उपयोग किया, मैं उनका आलोचना करता हूं। विधायक का नेचर अलग है, मैं मानता हूं। एक सत्ता पक्ष के विधायक को ये नहीं करना चाहिए। यदि आपको परमिशन नहीं मिली है तो आपको अनुरोध करना चाहिए वरिष्ठ अधिकारी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।